क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के यहां पर गए। राम कथा सुन करके जब लौट करके आए तो रास्ते में उन्होंने भगवान को देखा, उनको नमस्कार किया, परंतु सती के मन में भ्रम हो गया और सती ने भगवान को कहा कि यही राम है क्या जिनको आप भजते हो? कहा कि हां ये वही राम है। मन में संशय हुआ। भगवान भोलेनाथ ने बार बार समझाया कि वही राम है और अगर आपके मन में कोई संशय है तो जाओ, जाकर के परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए सती गई, सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी का रूप धारण करके और भगवान राम के आगे आगे जा रही हैं। तो भैया देखो, अगर आप किसी का अभिनय कर रहे हैं तो कम से कम उसके जैसा आचरण आपको करना चाहिए। सीता जी तो भगवान राम के हमेशा पीछे चलती हैं और ये आगे आगे जा रही हैं, इसलिए भगवान समझ गए और उसी समय भगवान ने जो है अपनी माया फैलाई। अब इधर से सीताराम आ रहे हैं, इधर से सीताराम आ रहे हैं, इधर से सीताराम आ रहे हैं। देख करके घबरा गई और आंखें बंद कर ली। उसके पश्चात भगवान उनके निकट गए और भगवान ने निकट जाकर के कहा कि मां, आप अकेली यहां वन में क्या कर रही हैं? कहां है वो भगवान भोलेनाथ? वो तो धर्म ध्वज हैं जिनके ध्वज पर हमेशा धर्म का प्रतीक नंदी का निशान बना होता है। उन्होंने आपको अकेले वन में कैसे भेज दिया? ये थोड़ा सा मजाक भी किया पर भगवान ने नमस्कार किया। उसके बाद में बहुत लज्जित होकर के सती जी लौट करके गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सब ठीक है ना? भगवान को सती जी ने कहा कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप कार्य ऐसा करने गई थी कि जिससे कि अनर्थ होने वाला था, इसलिए मैंने ये पूछा। और ये परम सत्य है भैया। भगवान भोलेनाथ ने इसीलिए पूछा क्योंकि परीक्षा लेने का काम किसका होता है? गुरु का या शिष्य का? गुरु का। परंतु यहां तो उल्टा। इसलिए जो है भैया भगवान भोलेनाथ समझ गए। सती जी ने कहा कि मैंने तो आपके जैसे ही प्रणाम किया, मैंने जो है और कुछ नहीं किया। परंतु भगवान समझ गए। भगवान ने अपने ज्ञान दृष्टि से देखा कि इसने सीता जी का रूप धारण किया है, इसलिए
वो तो मेरी माँ है, अब मैं इनको वाम अंग में कैसे बिठाऊं? उन्होंने जो है और आसन दिया सामने। सती जी समझ गई कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे मन से त्याग दिया है। कहां रोजाना अपने वाम भाग में बिठाते थे, आज सामने आसन दिया तो समझ गए। इस बात से बड़ी दुखी है। तो एक दिन भगवान समाधि से उठे। श्री राम कहते हुए जैसे ही समाधि से उठे, सती जी उनकी सेवा करने लगे। क्या हुआ कि सती जी ने देखा कि बहुत से विमान हिमालय के ऊपर से जा रहे हैं। ये देख करके सती जी ने कहा कि गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में कि सती बिलो के सती बिलो के जात चले सुंदर विधिना, जात चले सुंदर वेदना, जात चले सुंदर सुंदर, जात चले सुंदर वेदना, जात चले सुंदर विधिना। पूछो तब शिव कहूं बखानी, पूछे हो शिव तब कयहूं बखाने, पिता जग सुनो कछु हरसानी। यज्ञ कछु हरे साने, पिता यज्ञ सुनो कछु हरसानी। पिता यज्ञ सुन कछु हर साने। और भैया क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु, बहुत कृपालु है, बहुत भोले हैं। और ऐसी सामर्थ्यता है भगवान भोलेनाथ में, क्योंकि जब दक्ष को प्रजापति जब बनाया ब्रह्मा जी ने, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। सभा रखी, सभा में सभी देवताओं को बुलाया, सब देवता आए तो सभी लाइन से बैठे थे अपने अपने आसन पर। जो अभिमानी पुरुष होता है ना, वो चारों तरफ देखते हुए चलता है कि कौन हो। आए, जैसे ही सभागार में प्रवेश किया दक्ष ने, तो भगवान बैठे हैं तो भगवान बैठे रह गए, क्योंकि भगवान तो भगवान है। ब्रह्मा जी बैठे थे तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए मैं आदर के लिए क्यों खड़ा हूं। तो भोलेनाथ तो भोले हैं, उनको देख करके वो भी खड़े नहीं हुए, भूल गए कि ये मेरे ससुर साहब हैं।
अरे मुझे तो इनका आदर करना चाहिए, परंतु भूल गए, वो भी खड़े नहीं हुए। अब जैसे ही आसन पर जाकर के आसीन हुए दक्ष, वैसे ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अब शब्द कहना आरंभ किया। कहा कि वैसे तो नियम ये बनता है कि भैया सभापति को सबसे अंत में बोलना होता है, परंतु यहां तो पहले ही शुरू हो गए और बहुत अपमान किया भगवान भोलेनाथ। परंतु आज तक जो है कभी भगवान भोलेनाथ ने सती जी को ये एहसास नहीं होने दिया, ये बताया नहीं कि तुम्हारे पिता ने जो है मुझे ये कहा। तो हमें सीखना चाहिए कथा से भैया कि अगर कोई बात हो भी जाए तो उसको जो है घर में काय को बखेड़ा किया जाए कि तेरे बाप ने ऐसे कह दिया, तेरे भाई ने मुझसे ऐसे कह दिया, उसका क्यों घर में कलह किया जाए। ये भगवान भोलेनाथ ने देखो कभी नहीं बताया। आज जब सती जी ने ये कहा कि हमारे पिता के घर आप बता रहे हैं यज्ञ है, तो मैं उनके घर चली जाऊं क्या? तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हमें बुलाया नहीं है। किस लिए नहीं बुलाया है मैं वो भी तुम्हें बता देता हूं कि इस तरह घटना घटी, इस कारण से हमें उन्होंने बुलाया नहीं। कहा कि महाराज आप ही तो कहते हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेह नाय बिन बुलाए न संदेह। यद्यपि विरोध माने जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। कहा कि आप ही तो कहते हैं भगवान कि पिता के घर, मित्र के घर, भगवान के मंदिर में, कथा में, गुरु के घर, इनके घर जो है बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हाँ ये सत्य है, इन सबके यहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु अगर कोई विरोध माने वहां पर जाने पर कल्याण नहीं होता भावनी, आप वहां मत जाओ। आवे नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरस में।
इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हमें नहीं जाना चाहिए, परंतु सती जी नहीं माने, क्योंकि होनी बड़ी ही प्रबल होती है। और सती जी जब गई तो जाकर के देखा, वहां कोई भी उनसे नहीं मिला, केवल एक उनकी मां आकर के उनसे मिली। और मां ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति के बीच में जो एक खाई खुदी थी वो खाई पट जाएगी, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यज्ञ में आ गई। परंतु उनकी जो बहनें हैं वो भी आपस में बात कर रही हैं और अनेक प्रकार से उपहास कर रही हैं। कोई कहती है कि कहां है वो तेरा मंदारी डमरू बजाने वाला, कोई कहती है कहां है वो सफेरा, नाग लटकाने वाला। ऐसे जो है सबने उपहास किया। परंतु सती जी फिर भी जो है यज्ञ स्थल में गई। यज्ञ स्थल में गई तो वहां जाकर के देखा कि भगवान भोलेनाथ का भाग्य ही नहीं निकाला गया। इससे सती जी को यह सहन नहीं हुआ, भगवान भोलेनाथ का अपमान। सती जी का क्रोध के मारे जो है शरीर धधकने लगा, इतना क्रोध उनको आया। गोस्वामी जी लिखते हैं यहां पर कि तजहूं तुरत देह तेहि हेतु और धर चंद्रमाल विष केतु। अस कह जोग अगन तन जारा। अस कह जोग अगन तन जारा। भयो सकल मघ हाहाकार। ऐसे कह के अपनी योग अग्नि से और सती जी ने अपने शरीर को जला लिया। हाहाकार मच गया चारों दिशाओं में। और नंदी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को बताया। भगवान भोलेनाथ को जाकर के कहा कि प्रभु, मां ने अपने शरीर को जला लिया है। भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी। जटा उखाड़ करके धरती पर पटकी तो उससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र को आज्ञा दी भगवान भोलेनाथ ने कि जाओ जाकर के और वहां यज्ञ को विध्वंस कर दो। गए वीरभद्र ने जाकर के जो है दक्ष प्रजापति का सिर काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। बाद में
सभी देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से विनय की कि प्रभु इस यज्ञ को आप पूर्ण कराएं, किसी भी प्रकार से दक्ष को जीवित करें। भगवान भोलेनाथ वहां पर आए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। भगवान भोलेनाथ वहां पर पधारे और भगवान भोलेनाथ जैसे ही वहां पर आए, उन्होंने दक्ष के धड़ पर जो है एक बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर लगा करके जो है दक्ष को जीवित कर दिया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ वहां सती जी के शरीर को उठाया, आज जले हुए उस शरीर को उठा करके इस धरा पर भ्रमण करने लगे। सती जी के वियोग में तो जहां पर सती जी के जो अंग गिरे, वहां पर वही सिद्धि पीठ स्थापित हो गई।